हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे नर्वस सिस्टम का लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम देखेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में। मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि नर्वस सिस्टम दो टाइप्स का होता है, एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जिसमें कि ब्रेन और स्पाइनल कोड आते हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। जो बुक में दे रखा है वो सारी चीज़ें देखेंगे। तो ध्यान रखना, अगर कोई पूछे कि आपको सेंट्रल नर्वस सिस्टम किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है, तो आपको तुरंत बताना है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो कि सेंटर में, कहाँ पर है, सेंटर में, बॉडी के सेंटर में, या फिर मतलब जितनी भी एक्टिविटीज हो रही हैं उनके सेंटर में क्या है, अपना ब्रेन और स्पाइनल कोड है। ठीक है, तो ब्रेन और स्पाइनल कोड जो है ये किसका पार्ट है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का। या फिर हम कह सकते हैं कि जो ब्रेन है और स्पाइनल कोड है, यही मिलके क्या बनाते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का निर्माण करते हैं। अब हम देखेंगे ह्यूमन ब्रेन के बारे में। तो ब्रेन से कई सारे क्वेश्चंस बनने की संभावना रहती है, वो सारे के सारे क्वेश्चंस आज हम कवर कर लेंगे। ठीक है, तो ब्रेन तो आपको पता है हमारी ह्यूमन बॉडी का सबसे प्रीसियस और सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे बहुमूल्य क्या है, अपना ऑर्गन है। ब्रेन के बारे में कुछ 2-3 पॉइंट हम एक्स्ट्रा देख लेते हैं। पहली बात, अगर ब्रेन का वजन देखें, जनरल बात कर रहा हूँ मैं, हो सकता है कुछ इसमें डिफरेंस हो। ब्रेन का अगर जनरल बात करें तो इसका जो वेट होता है, बॉडी वेट का 2% होता है। अगर सपोज बॉडी का वेट 100 kg है, तो ब्रेन का वेट कितना होगा, 2 kg होगा। तो लगभग 2 किलो, मतलब बॉडी का जितना भी वेट है उसका 2% वेट किसका होता है, ब्रेन का होता है। इट कंज्यूम्स 25% ऑफ शुगर। मतलब इसका कहने का ये है कि अपना जितना भी हम मतलब न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, जितना भी खाना खाते हैं उसके दौरान जो न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, उसका लगभग 25% सिर्फ और सिर्फ कौन कंज्यूम करता है, ब्रेन कंज्यूम करता है। तो मतलब इसको बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है। अगर ब्रेन को आपको हेल्दी रखना है तो आपको खाना भी कैसा खाना पड़ेगा, हेल्दी खाना पड़ेगा, और उसका 25% लगभग ब्रेन में चला जाता है। इट कंज्यूम्स 20% ऑफ ऑक्सीजन। आपको पता है हम रेगुलर मतलब लगातार ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 बाहर निकालते हैं। तो जितनी भी ऑक्सीजन ले रहे हैं तो उसका 20% कहाँ पर चला जाता है, ब्रेन में चला जाता है। बाकी 80% बॉडी की अदर सेल्स में चला जाता है। ठीक है, तो ब्रेन की अगर हम बात करें तो ब्रेन इज द सेंट्रल वेयर इंफॉर्मेशन इज एक्सचेंज एंड विच सेंड द सिग्नल टू कंट्रोल डिफरेंट ऑर्गन्स। तो अब मैंने बताया था कि अपनी बॉडी में जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, अपने बॉडी में जितने भी सेंसेस हैं, जो भी इन्फॉर्मेशन पहले आती है, तो जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी बॉडी के अलग अलग पार्ट से इन्फॉर्मेशन स्पाइनल कोड के थ्रू कहाँ पहुँचती है, ब्रेन में पहुँचती है। ठीक है, फिर ब्रेन किसी ऑर्गन को कंट्रोल करने के लिए सिग्नल देता है, तो वो सिग्नल भी कहाँ से जाता है, ब्रेन से बॉडी के अलग अलग ऑर्गन तक भेज दिया जाता है। ब्रेन बहुत सारे बॉडी के फंक्शंस को कंट्रोल करता है। जैसे तो कौन कौन से फंक्शन कंट्रोल करता है, जैसे टेम्परेचर को कंट्रोल करना, ब्लड सर्कुलेशन को कंट्रोल करना, रेस्पिरेशन को कंट्रोल करना, हियरिंग, स्पीकिंग, विजन, ग्लैंड सीक्रेशंस, किस ग्लैंड में से कौन कौन से हार्मोन्स निकलेंगे, इन सब चीज़ों को कौन कंट्रोल करता है, ब्रेन। मतलब कुल मिला के कहते हैं हमारी बॉडी में जितने भी काम हो रहे हैं ना, जितने भी काम हो रहे हैं, हम जो भी कुछ भी कर पा रहे हैं, दैट इज़ बिकॉज ऑफ ब्रेन। इसको बिल्कुल ऐसे समझ लो, ब्रेन को एक प्रकार से ये CPU है। जैसे कंप्यूटर में CPU होता है ना, CPU निकाल दो, कंप्यूटर का कोई मतलब नहीं है। ऐसे अगर ब्रेन है तो सब कुछ है बॉडी में, ब्रेन काम करना बंद कर जाएगा तो सब कुछ बंद। यहाँ पे जो बुक में डायग्राम दे रखा है, ये वाला डायग्राम देख लो, ब्रेन के पार्ट्स दिखा रखे हैं। यहाँ पर ब्रेन का जो सबसे बड़ा जो भाग है, ब्रेन का जो सबसे बड़ा जो भाग है, इसको हम बोलते हैं सेरेब्रम। ध्यान देना, सेरेब्रम ब्रेन का सबसे बड़ा भाग होता है। यहाँ पर बीच में एक ग्लैंड है जिसको बोलते हैं थैलेमस। ठीक है, थैलेमस के नीचे एक ग्लैंड है जिसको बोलते हैं हाइपोथैलेमस, और यहाँ पर एक ग्लैंड है बिल्कुल मटर के जैसी, वो है पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, और ये वाला जो भाग है, इसको नीचे जो इस वाले भाग को बोलते हैं सेरेबेलम। ऊपर ध्यान रखना, कन्फ्यूजन बहुत होता है, ऊपर वाला है सेरेब्रम, ये सबसे बड़ा भाग कौन सा है, सेरेब्रम। और ये पीछे की साइड में जो है इसको बोलते हैं सेरेबेलम। और ये ग्रीन जो है ये है स्पाइनल कोड। क्या है, स्पाइनल कोड। और ध्यान देना, यहाँ पर ये है मिड ब्रेन, ये है पोन्स, और ये है मेडुला ऑब्लुगाटा। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ मिलके क्या बनाती हैं, ब्रेन स्टेम बनाती हैं। ठीक है, तो इनके बारे में, पार्ट्स के बारे में ध्यान रखना। सबसे बड़ा पार्ट सेरेब्रम, फिर इसके नीचे सेरेबेलम, यहाँ पर दो ग्लैंड्स ध्यान रखना, पहले थैलेमस और थैलेमस के नीचे हाइपोथैलेमस, और यहाँ पर ये वाली पिट्यूटरी ग्लैंड्स। और मिड ब्रेन में या ब्रेन स्टेम में क्या क्या चीज़ आती हैं,
मिड ब्रेन, पोन्स, मेडुला ऑब्लिंगेटा, ठीक है, इनके बारे में ध्यान रखना। अब लोब के आधार पर बांटें ब्रेन को, ठीक है, तो ये वाली हो गई फ्रंटल लोब जो कि रेस्पॉन्सिबल है किसके लिए, थिंकिंग, मेमोरी, बिहेवियर एंड मूवमेंट के लिए। ये है आपकी पैराइटल लोब जो लैंग्वेज एंड टच के लिए रेस्पॉन्सिबल है। ये है ऑक्सीपिटल लोब जो साइट के लिए रेस्पॉन्सिबल है, देखने के लिए। ये है सेरेबेलम बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन के लिए। नीचे ब्रेन स्टेम जो मैंने अभी बताया था, ब्रीदिंग, हार्ट रेट, टेम्परेचर इनको कंट्रोल करती है। यह है टेम्पोरल लोब, लोब मतलब हिस्सा, हियरिंग, लर्निंग, फीलिंग्स के लिए रेस्पॉन्सिबल है। ये बुक में नहीं है, जस्ट फॉर योर एक्स्ट्रा नॉलेज, ठीक है। ये वाले पार्ट्स मैंने अभी आपको बता दिए थे। सबसे बड़ा सेरेब्रम, बीच में मिड ब्रेन, फिर सेरेबेलम, ब्रेन स्टेम के ये पार्ट्स हैं कौन कौन से, मिड ब्रेन, पोन्स और मेडुला ऑब्लिंगेटा। इसको और 3 भागों में हम डिवाइड कर सकते हैं। बिल्कुल आगे वाले ब्रेन को बोलते हैं फोर ब्रेन, बीच वाले ब्रेन को बोलते हैं मिड ब्रेन और पीछे वाले ब्रेन को बोलते हैं हिंड ब्रेन, ठीक है। ऐसे करके भी डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड, ये और भी डायग्राम है, कई सारे डायग्राम हैं। आपको तो वो जो मैंने बताया था ना बुक वाला, वो वाला लर्न करना है सबसे पहले जो बताया था, ठीक है। ठीक है, और यहाँ पे अच्छा देख सकते हो ये है सेरेब्रल कॉर्टेक्स, जिसमें क्या क्या चीज़ें, इसमें सबसे ऊपर एक तो सेरेबेलम, फिर ये थैलेमस और फिर इसके नीचे हाइपोथैलेमस, और यहाँ पे जो मटर जैसी है ये है पिट्यूटरी ग्लैंड्स और बाकी चीज़ें। यहाँ पे ये मिड ब्रेन हो गया, ये हिंड ब्रेन हो गया, और इसमें फिर पोन्स, मेडुला ऑब्लिंगेटा, सेरेब्रम, ये सारी चीज़ें दे रखी हैं, ठीक है। अच्छा, द वेट ऑफ ब्रेन इज अबाउट 1.5 kg। ब्रेन का जो वेट होता है लगभग 1.5 किलो के समथिंग होता है। ब्रेन इज प्रोटेक्टेड बाय स्कल। ब्रेन किसके द्वारा प्रोटेक्टेड होता है, स्कल के द्वारा प्रोटेक्टेड होता है। बाहर का जो खोपड़ी सी है, इसको बोलते हैं ना हड्डी वाला स्ट्रक्चर, इसके द्वारा प्रोटेक्टेड होता है ब्रेन। देयर इज ए फ्लूइड इनसाइड द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ ब्रेन। अब ब्रेन की जो आउटर मेम्ब्रेन होती है उसमें क्या होता है, फ्लूइड होता है। दिस फ्लूइड इज कॉल्ड सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, यहाँ पे आप देख सकते हो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड दे रखा है। ये हो गया वाइट स्कल, ये ब्रेन हो गया, और ब्रेन के बीच में ये आउटर लेयर यहाँ पे है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ये क्या करता है, ये ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, जो शॉक्स ना लगे, ठीक है, डायरेक्ट। ब्रेन की पार्ट्स की बात करें तो ब्रेन में 3 पार्ट्स होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन मतलब सबसे आगे वाला, मिड ब्रेन मतलब बीच वाला, और हिंड ब्रेन मतलब सबसे पीछे वाला ब्रेन, ठीक है। ये भी और डायग्राम से, कई सारे डायग्राम मैंने बना रखे हैं, आप किसी एक डायग्राम को अच्छी तरह से कर लेना, ठीक है ना। सबसे पहले हम बात करेंगे फोर ब्रेन की। ये वाला कौन सा है, फोर ब्रेन है। फोर ब्रेन में 3 चीज़ आती हैं, ध्यान रखना, सेरेब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। सेरेब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस किसका पार्ट है, फोर ब्रेन का पार्ट है। अबाउट 80 to 85% ऑफ फोर ब्रेन इज कम्पोज ऑफ सेरेब्रम। ध्यान देना, फोर ब्रेन का लगभग 80 से 85% जो पार्ट है वो क्या है, सेरेब्रम, और ये ब्रेन का भी सबसे बड़ा भाग है। और सेरेब्रम इज द लार्जेस्ट पोर्शन ऑफ ब्रेन। हमारे ब्रेन में अगर कोई पूछे विच इज द लार्जेस्ट पोर्शन ऑफ ब्रेन, तो आपको बताना है सेरेब्रम, ठीक है। दिस इज द साइट वेयर नॉलेज, कॉन्शियसनेस एंड थिंकिंग प्रोसेसेस, ठीक है। यहाँ पे ये ऐसी जगह, साइट मतलब एक ऐसी जगह है जहाँ पे नॉलेज, कॉन्शियसनेस एवं थिंकिंग प्रोसेस चलता रहता है। जो भी हम सीखते हैं, जो भी मतलब हमारा माइंड मतलब सचेत होकर, कॉन्शियसनेस का मतलब सचेत होना और अनकॉन्शियस का मतलब अचेत हो जाना। तो जो भी हम काम करते हैं, जो भी हम सीखते हैं, जो भी हम सोचते हैं, वो कहाँ पर होता है, ये सारा काम फोर ब्रेन में होता है। ए लॉन्ग एंड डीप फिशर डिवाइड द सेरेब्रम इनटू 2 पार्ट्स, लेफ्ट एंड राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर। मतलब सेरेब्रम में क्या होता है, बीच में एक फिशर होती है, फिशर जो सेरेब्रम को 2 भागों में डिवाइड करेगी, लेफ्ट वाले पार्ट्स में और राइट वाले पार्ट्स में डिवाइड करती है। हेमिस्फीयर मतलब आधा गोला, जैसे मान लो ब्रेन गोला है तो बीच में से एक फिशर है, एक दरार सी है जो उसको लेफ्ट और राइट में डिवाइड कर देगी, ठीक है। अच्छा, ईच हेमिस्फीयर इज डिवाइडेड इनटू एक्सटर्नल कॉर्टेक्स, इंटरनल मेडुला, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, मतलब कॉर्टेक्स और मेडुला का मतलब क्या होता है, कॉर्टेक्स मतलब बाहर वाला हिस्सा, मेडुला मतलब अंदर वाला हिस्सा। तो दोनों की दोनों हेमिस्फीयर डिवाइडेड है, किसमें, बाहर वाला कॉर्टेक्स और अंदर वाले मेडुला में डिवाइडेड है। कॉर्टेक्स कंटेन्स ग्रे मैटर वाइल मेडुला कंटेन्स वाइट मैटर। यहाँ पे देखो, जो कॉर्टेक्स होता है, ये बाहर वाला जो हिस्सा है क्या है, कॉर्टेक्स है, तो कॉर्टेक्स में कैसा मैटर है, ग्रे मैटर,
और अंदर क्या है, मेडुला, और मेडुला का मैटर कैसा है, वाइट मैटर है, ठीक है। कॉर्टेक्स कंटेन ग्रे मैटर और मेडुला कंटेन्स वाइट मैटर। ध्यान देना, हम फोर ब्रेन की बात कर रहे हैं। द प्रेजेंस ऑफ मैनी नर्व्स इन इज द रीजन फॉर ग्रे कलर ऑफ द कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स का कलर जो कैसा होता है, ग्रे होता है। इसके लिए कारण क्या है, इसमें बहुत सारी नर्व्स पाई जाती हैं ब्रेन में, उन्हीं की वजह से इसका कलर कैसा होता है, ग्रेन होता है, ठीक है। यहाँ पर बता रखा है हाइपोथैलेमस के कौन कौन से फंक्शंस होते हैं। दो ग्लैंड्स होती है ना, थैलेमस और हाइपोथैलेमस, जैसे हंगर, थर्स्ट, बॉडी टेम्परेचर, सेक्सुअल एक्टिविटी, अराउजल, पेरेंटिंग, पर्स्पिरेशन, ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट, शिवरिंग, पुपिल डायलेशन और सर्केडियन रिदम, स्लीप, इन सब चीज़ों के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, हाइपोथैलेमस, ठीक है। बोथ हेमिस्फीयर, लेफ्ट वाला और राइट वाला जो हेमिस्फीयर है, अटैच टू ईच अदर बाई ए मेम्ब्रेन कॉल्ड कॉर्पस कोलोसम। ध्यान रखना, दोनों के दोनों जो मेम्ब्रेन है, दोनों के दोनों जो हेमिस्फीयर हैं, लेफ्ट और राइट, है किसके द्वारा कनेक्टेड हैं, ये कनेक्टेड हैं कॉर्पस कोलोसम। किसके द्वारा, कॉर्पस कोलोसम के द्वारा क्या है, ये कनेक्टेड हैं। थैलेमस इज द सेंटर ऑफ स्टिमुलस एंड मोटर सिग्नल्स, ठीक है। आपको पता है ब्रेन से जो बॉडी में सिग्नल जाते हैं, ब्रेन से जो बॉडी में ऑर्गन्स को कंट्रोल करने के लिए जो सिग्नल जाते हैं, और स्टिमुलस मतलब बॉडी से ब्रेन तक जो सिग्नल जाते हैं, सिग्नल आना और जाना, बॉडी से ब्रेन तक और ब्रेन से बॉडी तक, वो सारे के सारे कहाँ पर जाते आते हैं, थैलेमस के पास आते जाते हैं। हाइपोथैलेमस किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये हंगर, थर्स्ट, स्लीप, टेम्परेचर, फीलिंग्स, इन सेंसर्स के लिए रेस्पॉन्सिबल है कौन, थैलेमस, ठीक है। तो आप देख सकते हो ब्रेन, ये ब्रेन को अगर ऐसे दो भागों में डिवाइड कर देते हैं तो ये दो हेमिस्फीयर में डिवाइड हो जाता है। तो मेजर पोर्शंस तीन ही है। पहला हमने कवर कर लिया फोर ब्रेन, दूसरा है मिड ब्रेन, तीसरा है हिंड ब्रेन, ठीक है। अब आते हैं हम मिड ब्रेन पर। मिड मतलब बीच वाला जो हिस्सा है उसको हम क्या बोलते हैं, मिड ब्रेन बोलते हैं। ये जो बीच वाला हिस्सा है ये फोर ब्रेन है और ये पीछे वाला हिंड ब्रेन है, ठीक है। मिड ब्रेन इज सिचुएटेड बिटवीन हाइपोथैलेमस एंड हिंड ब्रेन। मिड ब्रेन जो होता है हाइपोथैलेमस और हिंड ब्रेन के बीच में होता है। इट इज़ डिवाइडेड इनटू 4 लोब्स। मिड ब्रेन में 4 लोब्स होते हैं, 4 हिस्से होते हैं, जिनको हम बोलते हैं कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना के नाम से जाना जाता है। द अपर 2 लोब्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर साइट। ऊपर के जो 2 हिस्से होते हैं वो देखने के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, नीचे के जो 2 हिस्से होते हैं वो सुनने के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। ध्यान रखना, हमने क्या बताया, मिड ब्रेन 4 लोब्स में डिवाइडेड है, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। इसमें से 2 लोग जो होते हैं वो देखने के लिए रिस्पॉन्सिबल है और 2 लोग किसके लिए, सुनने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो इनके बारे में ध्यान रखना। ये आप देख सकते हो, ये ब्रेन डिवाइडेड है। यहाँ पे तो खैर दो पार्ट्स दिखा रखे हैं। कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना मिड ब्रेन के ही पार्ट है। ऊपर वाले 2 और नीचे वाले 2, ऊपर वालों को इन्होंने दे रखा है सुपीरियर। ये बुक में नहीं है, अपनी में ध्यान देना, बुक में जो नहीं है वो मत करना। मैं तो ऐसे ही मतलब यहाँ पे लिख दिया एक्स्ट्रा चीज़ें। सुपीरियर कॉलिकुली और इन्फीरियर कॉलिकुली। सुपीरियर किसके लिए, विजुअल, और नीचे वाली किसके लिए, साउंड के लिए। मतलब ऊपर वाले जो 2 लोब हैं वो देखने के लिए, और नीचे वाले सुनने के लिए रेस्पॉन्सिबल हैं, ठीक है। तो मिड ब्रेन में क्या किस के लिए रेस्पॉन्सिबल है, विजन, हियरिंग, आई मूवमेंट एंड बॉडी मूवमेंट, इन सब के लिए रेस्पॉन्सिबल है। इनको छोड़ो आप, ये तो एक्स्ट्रा चीज़ है। हिंड ब्रेन मतलब ब्रेन का जो सबसे सेकंड लार्जेस्ट जो पार्ट है वो है हिंड ब्रेन, क्योंकि सबसे पहले बड़ा पार्ट्स होता है आपका फोर ब्रेन, दूसरे नंबर पे फिर हिंड ब्रेन और तीसरे नंबर पे मिड ब्रेन होता है। अगर हिंड ब्रेन की बात करें तो उसमें 3 चीज़ आती हैं। सेरेबेलम, ये वाला पार्ट क्या है, सेरेबेलम, पोन्स, मेडुला ऑब्लिंगेटा, तो ये तीनों किस में आते हैं, हिंड ब्रेन में आते हैं। सेरेबेलम कंट्रोल्स वॉलेंट्री मसल्स। देखो वॉलेंट्री मसल्स कौन सी होती हैं, जैसे मान लो आप हाथ से लिखना स्टार्ट कर रहे हो तो आप अपनी इच्छा के अनुसार कर रहे हो। जो भी काम आप अपनी इच्छा से अनुसार करते हैं वो काम कैसा होता है, वॉलेंट्री एक्शन होता है। तो वॉलेंट्री एक्शन के लिए, परफॉर्म करने के लिए कुछ मसल्स होती हैं जिनको बोलते हैं वॉलेंट्री मसल्स। तो वॉलेंट्री जो फंक्शन होते हैं ब्रेन के मतलब बॉडी के, उनको कौन कंट्रोल कर रहा है, सेरेबेलम। किसके थ्रू, वॉलेंट्री मसल्स के थ्रू। पोन कनेक्ट्स डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ब्रेन। ये पोन जो होता है, पोन वाला जो हिस्सा है, ये ब्रेन के अलग अलग पार्ट्स को क्या करता है,
कनेक्ट करता है। मेडुला ऑब्लिगेंटा इज द लास्ट पार्ट ऑफ ब्रेन विच रिमेन्स कनेक्टेड टू स्पाइनल कोड। ध्यान रखना, ब्रेन का जो मेडुला ऑब्लिगेंटा वाला पार्ट है ये ब्रेन को स्पाइनल कोड से कनेक्ट करता है, ठीक है। और मेडुला ऑब्लिगेंटा इनवॉलेंट्री फंक्शंस को कंट्रोल करता है। इनवॉलेंट्री फंक्शंस क्या होते हैं? ऐसे फंक्शंस जो हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होते हैं उनको हम बोलते हैं इनवॉलेंट्री फंक्शंस। जैसे हार्ट बीट, इसमें हमारी कोई इच्छा नहीं है, हम किसको कंट्रोल नहीं कर सकते। ब्लड प्रेशर, इसमें भी हमारी कोई इच्छा नहीं है, ये भी ऑटोमेटिक चलता रहता है। सीक्रेशन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स, बहुत सारी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होती हैं, उनमें से डाइजेस्टिव एंजाइम्स निकलते हैं, वो भी हमारे हिसाब से नहीं निकलते हैं। बॉडी में बहुत सारे फंक्शंस ऐसे होते हैं जो हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होते हैं, उनको हम बोलते हैं इनवॉलेंट्री फंक्शंस। जो हमारी इच्छा के अनुसार होते हैं उनको हम बोलते हैं वॉलेंट्री फंक्शंस। तो मेडुला ऑब्लिगेंटा जो है ये इनवॉलेंट्री फंक्शंस को कंट्रोल करता है। सेरेबेलम जो है ये वॉलेंट्री फंक्शंस को कंट्रोल करता है, ठीक है। हिंड ब्रेन में ध्यान रखना क्या क्या चीज़ आ रही है आपकी, सेरेबेलम, पोन्स और मेडुला ऑब्लिगेंटा, ठीक है। स्पाइनल कोड, अब ब्रेन तो हो गया आपका फिनिश, अब हम बात करेंगे स्पाइनल कोड के बारे में। तो ये क्या है अपनी स्पाइनल कोड, ठीक है, जो रीढ़ की हड्डी बोलते हैं, ठीक है। लेंथ ऑफ स्पाइनल कोड इज 45 सेंटीमीटर। इसकी लेंथ कितनी होती है? 45 सेंटीमीटर होती है लगभग, अबाउट लगा दिया मतलब लगभग। इट रन्स अलोंग दी इंटायर वर्टेब्रल कॉलम, ये वर्टेब्रल, ये वाला जो कॉलम है इसको हम बोलते हैं वर्टेब्रल कॉलम, इसमें ये स्पाइनल कोड चलती है। वर्टेब्रल कॉलम प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू स्पाइनल कोड, ये जो वर्टेब्रल कॉलम है ये हमारी जो स्पाइनल कोड है इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है। स्पाइनल कोड इज कवर्ड बाई 2 लेयर्स, और स्पाइनल कोड जो होती है 2 लेयर्स के द्वारा कवर्ड होती है, प्रोटेक्टेड होती है। आउटर लेयर इज कंपोज्ड ऑफ वाइट मैटर वाइल इनर लेयर इज कंपोज्ड ऑफ ग्रे मैटर। स्पाइनल कोड की जो बाहर वाली लेयर होती है वो वाइट मैटर की होती है, इनर वाली जो लेयर होती है वो ग्रे मैटर की। इनर वाली लेयर ग्रे मैटर की क्यों होती है? क्योंकि इसमें बहुत सारी क्या होती हैं, नर्व्स होती हैं जो बॉडी के डिफरेंट सिग्नल्स को ब्रेन तक ले जाती हैं। ग्रे मैटर अपीयर्स लाइक ए लॉन्ग रॉड थ्रू आउट द स्पाइनल कोड। ग्रे जो मैटर होता है एक लंबी रॉड की तरह दिखाई देता है पूरी की पूरी स्पाइनल कोड में। अब आप बात करते हैं स्पाइनल कोड के फंक्शंस की, कि स्पाइनल कोड के फंक्शंस क्या होते हैं, स्पाइनल कोड काम क्या क्या करती है। तो पहली बात ध्यान रखना, एक तो स्पाइनल कोड क्या है, इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल एंड रेगुलेट करती है, कंडक्ट करती है और रेगुलेट। ध्यान देना, बॉडी में जो इनवॉलेंट्री एक्शंस हो रहे हैं, जैसे मतलब हार्ट बीट का, हार्ट का मतलब धड़कना, दिल का धड़कना, बॉडी के डिफरेंट ग्लैंड्स में से सीक्रेशंस का निकलना, ठीक है, ये कैसे एक्शन है? इनवॉलेंट्री एक्शंस हैं, ठीक है। ब्लड प्रेशर, तो ये जो इनवॉलेंट्री एक्शंस हैं इनको कंट्रोल कौन कर रहा है, इनको रेगुलेट कौन कर रहा है, इनको कंडक्ट कौन कर रहा है? स्पाइनल कोड। इनको मतलब सिग्नल कौन दे रहा है? स्पाइनल कोड इनको कंट्रोल करता है। इट प्रोवाइड पासेस फॉर द इम्पल्स कमिंग फ्रॉम एंड गोइंग टू ब्रेन। ध्यान देना, इसका मतलब क्या है, आपको पता बॉडी में कहीं भी स्टिमुलस जनरेट हो, कहीं भी कोई भी मतलब एक्टिविटी हो रही है, वहाँ से जो सिग्नल आएगा वो स्पाइनल कोड पे जाएगा और स्पाइनल कोड से कहाँ पे जाएगा? ब्रेन। अब ब्रेन को बॉडी के किसी पार्ट्स को कंट्रोल करना है तो ब्रेन से सिग्नल स्पाइनल कोड और स्पाइनल कोड से बॉडी के किसी भी पार्ट तक सिग्नल जाता है। तो मतलब स्पाइनल कोड से होते हुए ही सिग्नल आता है और स्पाइनल कोड से होते हुए ही सिग्नल जाता है बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स को। तो बस स्पाइनल कोड के बारे में आपको इतना ही लर्न करना है जो अपनी बुक में दे रखा है। बाकी की चीज़ें हम अगले वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।